दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चेरनोबिल डिजास्टर। और इस टॉपिक को मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा ताकि इस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकेंड के यूनिट 5 से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एक स्थान है प्रिपियत जो कि आज के समय में यूक्रेन का पार्ट है। आपको बता दें कि 1980 के आसपास यहाँ पर एक शहर बसने वाला था और इस शहर को बसाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर बिजली की सप्लाई देने के लिए प्रिपियत शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक स्थान है चेरनोबिल, जहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है। तो इस शहर का जो निर्माण था वो बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा था और यहाँ पर लोग बहुत तेज़ी से बस रहे थे। ये एक तरह से देखा जाए तो इस स्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लोग प्रिपियत शहर में आकर बहुत खुश थे और यहाँ पर उन्हें अपना एक ड्रीम और एक सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर जल्द ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है जो कि उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। जो पावर प्लांट इस शहर को ऊर्जा देने वाला था वही पावर प्लांट इनके ज़िंदगी में कहर डालने वाला था, इनको ख़त्म करने वाला था। दरअसल हुआ क्या कि 26 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए थे और 26 अप्रैल को जो विस्फोट हुआ था वो इसी चौथे न्यूक्लियर रिएक्टर में हुआ था। इस हादसे के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। दरअसल बिजली को उत्पन्न करने के लिए एक जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है और इस जनरेटर की मोटर को घुमाने के लिए एक टरबाइन होती है और बिजली तभी बनती है जब ये टरबाइन घूमती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिससे कि हीट जनरेट होता है और इस हीट जनरेट होने पर टरबाइन में पानी होते हैं जिसे गर्म करके भाप बनाया जाता है और इसी भाप के थ्रू ये जो टरबाइन है उसको घुमाया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो ठंडा पानी होता है ये न्यूक्लियर कूलेंट का भी काम करता है, यानी कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है तो उसको ठंडा करने के लिए भी काम आता है। तो जब ठंडा करते हैं तो पानी गर्म होता है, गर्म होता है तो भाप बनती है और वो भाप इस टरबाइन को घुमाती है। अब यदि आप सोचिए कि अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो और पानी न मिले तो क्या होगा। एक तो बिजली नहीं बनेगी और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये बहुत तेज़ी से विस्फोट करेगा और इसके विस्फोट के कारण क्या होगा, बहुत अधिक विनाश हो जाएगा। तो 26 अप्रैल 1986 की रात यही हुआ। वास्तव में हुआ क्या था कि जनरली अगर लाइट नहीं होती है, इसको पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, तो उस केस में होता क्या है कि जो डीजल इंजन होते हैं या डीजल जनरेटर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है यहाँ पर पानी की सप्लाई देने के लिए, क्योंकि पानी की सप्लाई भी तो बिजली से ही दी जाएगी। लेकिन जब बिजली उत्पन्न ही नहीं होगा तो उस पानी की सप्लाई कैसे होगी। तो पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बिजली कटने और पावर सप्लाई देने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है और इसके लिए बैकअप की ज़रूरत होती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जब लाइट कट जाती है तो इनर्शिया की वजह से कुछ देर तक ये जो टरबाइन है वो घूमता रहता है। जैसे आप लाइट कट जाती है और पंखा कुछ देर तक घूमता रहता है, सेम वैसे ही ये जो टरबाइन होती है लगभग 1 से 1.5 मिनट घूमती रहती है और रिएक्टर के बंद होने के बाद भी कुछ स्टीम बची रहेगी जो कि बिजली उत्पन्न करेगी, जिससे कि वाटर की सप्लाई होती रहेगी और जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे ठंडा किया जा सकेगा। और तब तक डीजल इंजन को इस वाटर सप्लाई से जोड़कर फिर से जो वाटर की सप्लाई है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी जो प्रोसेस है ये वैज्ञानिकों द्वारा सोचा गया था, न कि ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 24 अप्रैल 1986 की रात में यही चीज़ टेस्ट किया जाना था कि अगर लाइट कटती है तो क्या 1-1.5 मिनट के दौरान हम जो पावर के लिए हमें समय मिला है क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। तो आपको बता दें कि रिएक्टर नंबर 1, 2, 3 पर ये सफलतापूर्वक हो चुका था। लेकिन जो रिएक्टर नंबर 4 है वहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट था वो 2 बार फेल हो चुका था। तो साइंटिस्ट ने ये तीसरी बार प्रयास किया कि चलो देखते हैं कि हो सकता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो सके। लेकिन हुआ क्या कि
इसके फेल होने की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शन था, वो एक चेन रिएक्शन था, वो बहुत तेज़ी से होने लगा। तो इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बोरॉन कार्बाइड की करीब 211 कंट्रोल रॉड को इसमें डाला गया, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन को धीमा कर देती थी। तो जैसे ही ये न्यूक्लियर रॉड अंदर गई, जो पावर सप्लाई थी वो घटकर 30 मेगावाट हो गई। लेकिन पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लगभग 700 मेगावाट की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो रॉड थी उसको धीरे धीरे बाहर निकाले जाने लगा। और आपको बता दें कि जैसे जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर रॉड निकल रहे थे, वैसे ही वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन था वो बहुत तेज़ी से होने लग रहा था। लेकिन पावर सप्लाई के लिए जितनी ज़रूरत थी मेगावाट की, वो पूरा नहीं हो रही थी। इसलिए रॉड को अब लगभग पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया था। इन सभी रॉड को निकालने के बाद केवल 8 ही रॉड अंदर की ओर रह गई। और यहीं पर एक सबसे बड़ी गलती हुई वैज्ञानिकों से कि जो कंट्रोल रॉड है, रूल बुक के अनुसार कम से कम 15 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 15 से कम यानी केवल 8 ही कंट्रोल रॉड को अंदर की ओर रहने दिया। अब इस गलती के कारण जो न्यूक्लियर रिएक्शन था वो बहुत तेज़ी से होने लगा और पावर प्लांट में बहुत अधिक मेगावाट में एनर्जी उत्पन्न होने लगी। जहाँ पर 1600 हो रहा था, वहाँ पर लगभग 3200 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जिसे कंट्रोल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था। और इस वजह से वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयंकर विस्फोट हुआ। अब इस विस्फोट से हुआ क्या कि जो न्यूक्लियर की कोर थी वो खुल गई थी और ये जो रेडिएशन था बेहिसाब इन्वायरमेंट में जा रहा था। और आपको बता दें कि इस रेडिएशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि अगर इस पावर प्लांट के पास अगर कोई 30 सेकंड के लिए भी खड़ा हो जाता था तो उसकी मौत एकदम फिक्स थी। तो ये रेडिएशन क्या कहता है कि त्वचा की जो झिल्ली होती है उसको छेद करके हमारे डीएनए में पहुंचती है और कैंसर प्रोड्यूस करती है। तो चेरनोबिल के आसपास जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर रेडिएशन धीरे धीरे फैल रहा था। और आपको बता दें कि ये जो रेडिएशन था हिरोशिमा और नागासाकी के विस्फोट से लगभग 400 गुना ज़्यादा था। आपको बता दें कि लगभग 10 दिनों का समय लगा इस रिएक्टर की आग को कंट्रोल करने में। आई होप कि मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको लिखना क्या है, अब ये भी देख लेते हैं। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं स्टोरी के थ्रू, वो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यूज़ करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो चेरनोबिल डिजास्टर थी, यानी कि जो चेरनोबिल आपदा थी, ये 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन, यानी कि उस समय तत्कालिक सोवियत संघ के नाम से था, तो वहाँ के ऊर्जा संयंत्र में एक भयानक विस्फोट हुई थी। और मैंने बताया था कि ये भयंकर विस्फोट जो रिएक्टर नंबर 4 था वहाँ पर परीक्षण के दौरान हुआ था। और इस विस्फोट के कारण कई हज़ार लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब इस विस्फोट का प्रभाव क्या पड़ा था मैं आपको समझा देता हूँ। इस विस्फोट के कारण तुरंत ही एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं ARS, यानी कि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम की वजह से वहाँ पर मौजूद, यानी कि जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहाँ पर मौजूद जो 30 लोग थे, 2 प्लांट कर्मचारी और 28 बचाव कर्मी, उनकी मृत्यु हो गई। और आपको बता दें कि ये रेडिएशन इतना भयंकर था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को थायराइड कैंसर और बहुत सारे कैंसर और विकलांगता का सामना करना पड़ा। और इस डिजास्टर के कारण लगभग लाखों लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा। और आपको बता दें कि उस विस्फोट वाले स्थान के 30 किलोमीटर के दायरे में आज भी बहिष्करण क्षेत्र घोषित है, यानी कि एक्सक्लूजन जोन घोषित किया गया है, जो कि खतरनाक है। लेकिन अब माना जा रहा है कि वहाँ पर वन्य जीव अब पनपना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि लगभग माना जा रहा है कि 2065 तक यहाँ पर पुनः आबादी को बसाया जाएगा। तो फिलहाल वहाँ पर जो मलबे हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी को रहने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।